भाइयों राम राम। लैला मजनू की प्रेम की कथा। इस कथा में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाथ दिखाया, राजा प्रजा जेही रुचे, शीश देही ले जाया। मजनू लैला का आशिक था। लैला का बाप फारस का बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल से शहर के सब दुकानदारों को हुक्म दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसा ले या कोई भी चीज ले, उसका हिसाब मैं दूंगा। अब मजनू को तो किसी वस्तु की चाह नहीं थी। उसको तो बस सिर्फ लैला की चाह थी, क्योंकि वह तो केवल लैला के प्यार का ही मतवाला आशिक था। जब लोगों ने सुना कि जिस दुकानदार से जो मर्जी चीज ले लो, तो एक मजनू की जगह कई मजनू हो गए और हर रोज बढ़ने लगे। सब दुकानें खाली हो गई, शहर उजड़ने लगा। आखिर दुकानदारों और शहर के लोगों ने बादशाह से जाकर पूछा, हे राजन, एक या दो या 10 मजनू तो हो सकते हैं, पर सैकड़ों हजारों मजनू तो यहाँ नहीं हो सकते। वह शहर को लूट रहे हैं। इतने मजनू हार रहे हैं कि हर दुकान को लूट रहे हैं। उनको रोकना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं लैला से पूछता हूँ और फिर इस धोखेबाजी और बेईमानी को खत्म कर दूंगा। जब राजा ने लैला को बुलाकर पूछा कि मजनू एक दो है या अनेक, क्योंकि शहर तो मजनू में भरा पड़ा है और बाजार की सब दुकानें को खाली कर दिया है। लैला सब समझ गई कि मामला क्या है। उसने कहा, पिताजी, यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जल्दी से जल्दी नकली मजनू से शहर को मुक्त करा दूंगी। आप कल ही मेरा योजना का नतीजा देख लेंगे। लैला ने अपने अंग रक्षकों को बुलाया और कहा, अपने सिपाहियों की निगरानी में सारे शहर में वह ढिंढोरा पिटवा दो कि कल लैला अपने हाथ में खंजर लेकर बाजार में आएगी और अपने हाथ से मजनू का गोश्त काटेगी। मजनू अपना गोश्त कटवाने के लिए लैला के आगे पेश हो। जब सिपाहियों ने ढिंढोरा पिटवाया तो जैसे ही कोई करिश्मा हो, सब नकली मजनू भाग गए। सिर्फ एक असली मजनू रह गया। वह अपने शरीर को नंगा करके सिपाहियों से बोला, कृपा करके मेरी मासूक को बता दो कि मैं गोश्त देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इस प्रकार मजनू ने अपनी लैला को अपना शरीर अर्पण कर दिया। गुरु के बिना सब
कर्म धर्म निष्फल हैं। बिना मुसरिद कामिल बुलाया तेरी एवेर गई इबादत कीती। जब तक जीव को अंतर की आंख नहीं खुलती तो हकीकत से संबंध नहीं होता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए हमें किसी गुरु की शरण लेनी पड़ती है। शिवजी के लड़के कार्तिक और गणेश जी की ने एक दिन शिवजी से पूछा कि आप अपनी गद्दी किसको देंगे। शिवजी ने कहा कि जो धरती की परिक्रमा करके पहले वापस आए। अब गणेश जी की सवारी थी चूहा और कार्तिक की सवारी थी मोर। कार्तिक को तो मोर पर सवार होकर धरती की परिक्रमा करने चल पड़ा। इधर गणेश जी ने यह जानकर कि गुरु ही कुल मालिक है, सारी सृष्टि में यह व्यापक है, शिवजी को ही माथा टेक दिया और उन्हीं की परिक्रमा कर ली। शिवजी महाराज ने खुश होकर गणेश जी को वरदान दिया कि जहां कहीं पूजा होगी उनके नाम से शुरू होगी। भारत में गणेश जी की पूजा तो सभी करते हैं पर कार्तिक को कोई नहीं जानता भी नहीं। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुंदर सब नदी समाज।